नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। आज जम्मू लायर्स एसोसिएशन एक्शन कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह साफ किया गया कि जम्मू के लोगों की हक की लड़ाई के लिए और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दिलाने के लिए लायर्स जम्मू एक्शन कमेटी जो है वो एक बार फिर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट AK सानी साहब मौजूद हैं। सानी साहब, क्या कुछ बातें हैं इस जो आप लायर्स एक्शन कमेटी की तरफ से जो कही गई हैं और क्या कुछ लड़ाई लड़ने की तैयारी आपकी तरफ से? देखिए, इस वक्त जो हमारी इतनी लंबी जदोजहद थी, 118 दिन तकरीबन हो गए, उसमें से जो चीज़ें अचीव हुई वो आज हमने आपको बता दी कि चीफ जस्टिस साहब ने जो फिज़िकल हेयरिंग थी वो स्टार्ट करवा दी है। उसमें कुछ दुश्वारियाँ हैं, उसमें दुश्वारियाँ कि अभी बैठने की जगह नहीं है या कुछ और छोटी बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन जो मुद्दा था हमारा वो स्टार्ट हो गया, वो उन्होंने रीओपन कर दिया। दुश्वारियाँ वो दूर कर लेंगे जिस वक्त मुलाकात होगी। दूसरा, हमारा लड़ाई थी गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के साथ अभी बातचीत तो हुई नहीं है, लेकिन हम जदोजहद उसी की तरफ लेके जा रहे हैं कि कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जिसके तरफ जैसे जलमेरिया साहब ने अभी आपको ब्रीफ कर दिया कि साहब वही हमारी डिमांड है कि जितने भी हेड्स, जितने भी इंस्टीट्यूशन उन्होंने ख़त्म किए हैं, क्या वो ह्यूमन राइट कमीशन है, क्या वो कंज्यूमर कमीशन है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं कमीशन के, क्या वो RTI का कमीशन था जो बना था, ये सारे कमीशन उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिए। हम ये चाहते हैं कि सारे अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, बड़ी लड़ाई आपने देखा था लोकपाल की हुई थी, तो जो ओरिजिनल शेप में था, हम ये जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन है ये नहीं कि जो अमेंडमेंट करके तो उसको लाया गया था लास्ट में, हम वो चाहते हैं जो ओरिजिनल शेप में जो उसकी नीयत थी वो उसको दोबारा बहाल किया जाए, अकाउंटेबिलिटी कमीशन लोगों की शिकायतें वगैरह। तीसरी बात, जो हम सब पॉलिटिकल पार्टीज के हेड से मिले, हम पैंथर पार्टी से भी मिले, हम कांग्रेस पार्टी के हेड से भी मिले, उनकी से भी मीटिंग हुई, उनके स्पोक्समैन से भी मीटिंग हुई, आप पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं, एक दो जो रहती हैं उनसे मुलाकात हम करेंगे, या एक दो से अभी टाइम नहीं मिला या उनसे बातचीत नहीं हमारी हो पाई, तो उनमें से BJP भी एक है, तो उन्होंने 2-3 बार रिक्वेस्ट भेजी है, तो जिस वक्त भी मुलाकात होगी वो देखते हैं, एक आध की रहेगी, बाकी थे हमने। लेकिन उन सब का कंसेंसस क्या था हमारे लिए जो बातचीत होती थी, वो ये कहते थे कि साहब इतने बड़ा हमारा नुकसान हो गया है, जैसे भीम सिंह जी ने अभी बताया आपको कि साहब इतना बड़ा रियासत का नुकसान हो गया है। ये कहते थे जी यूनियन टेरिटरी को हम ये कर देंगे, इतनी पावर दे देंगे, करप्शन फ्री दे देंगे, ये भी बताया इन्होंने। करप्शन फ्री तो क्या होनी है, आपने तो देखा कि हेड्स ही कोई नहीं है, करप्शन इस वक्त पीक पर है, कोई वाली वारसी नहीं है रियासत का। तो इसके लिए सबका सुझाव, पैंथर पार्टी का तो ये आपके सामने दो, इनका ट्विन करैक्टर है। एक तो ये सीनियर डेजिग्नेटेड काउंसिल हैं, लायर हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और इन्होंने बार काउंसिल का केस लड़ा, जीत कर दिया। इलेक्शन करवाने से हाई कोर्ट ने क्योंकि ये पहला इलेक्शन होना है, तो वो अंडर द एक्ट ही उन्होंने करवाना था, तो नहीं आज तक अनाउंस हुआ, तो इन्होंने बता दिया कि भाई कंटेम्प्ट दायर करेंगे, और फिर ये बदकिस्मती की बात होगी कि साहब हाई कोर्ट के खिलाफ एक सीनियर लायर को कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मानो, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन स्टेटहुड को लेकर जो आप लोगों की बात मैंने बताई कि साहब उन सब का जो प्रोग्राम है कि वो ये चाहते हैं कन्वेंशन की जाए, वहाँ पे एक कंसेंसस बनाया जाए, तो वो कंसेंसस में एक बॉडी देखना चाहते हैं कि साहब जैसे हमारे लायर्स एक्शन कमेटी में उनको कोई रोशनी की किरण नजर आती है, क्योंकि बार एसोसिएशन ने मेरा लीडरशिप दी जम्मू को, हमेशा लीडरशिप दी, लेकिन क्योंकि इस वक्त लायर एक्शन कमेटी एग्जिस्टेंस में है, तो लोगों को लगा या उन पार्टीज को लगा कि साहब ये ऐसे लोग हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है, या हम चल सकते हैं इनके साथ, या हम उनके साथ चल सकते हैं, तो एक मिल के स्टेटहुड का एक जो गोल है उसको अचीव किया जाए। स्टेटहुड का गोल। आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि जब जब जम्मू पर कोई भारी समय आया है, तब जो वकील खेमे के जो लोग हैं वो हमेशा नेतृत्व करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त भी जो एक स्टेटहुड जम्मू कश्मीर से छीना गया है, आप लोगों की क्या डिमांड है और किस तरह से किस रूपरेखा में आप उसे वापस चाहते हैं? ये हम वापस क्या चाहते हैं, ये सारे सबका कंसेंसस यही बन रहा है। अगर वो कंसेंसस आप उसको कहाँ प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, एक कन्वेंशन करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जलमेरिया साहब हम सब इनके साथ हैं, सब लोग बैठ के जितने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, क्या वो कांग्रेस के हैं, क्या वो अपनी पार्टी के हैं, क्या वो जो नई पार्टीज बनी अभी श्रीनगर से उनके, सब लोगों को इनवाइट करेंगे, और वो जो अगर ये कंसेंसस बनता है किस किस्म की, मैंने अभी ये सवाल पूछा प्रोफेसर भीम सिंह जी से कि साहब आप ये बताइए कि आप किस किस्म का स्टेटहुड चाहते हैं, आप क्या आप वही चाहते हैं जैसे स्टेट थी पुरानी, या इसका कोई आगे हल निकालेगा, जैसे शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खुद कहा था कि साहब आप स्टेटहुड वापस करेंगे, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं समझता हूँ 2 साल के बाद आपने सारे इलेक्शन करवा दिए, DDC का इलेक्शन हो गया, बाकी हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है? आपको डिलिमिटेशन की प्रॉब्लम थी, डिलिमिटेशन कमीशन आपने बिठा दिया है, 2 लोगों ने डिसएसोसिएट किया है, मार्च में उसकी टर्म खत्म हो रही है 1 साल की, तो उसके बाद 9 दिसंबर को 2021 को राष्ट्रपति रूल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 साल पूरे हो जाएंगे। फिर आप या तो अमेंडमेंट कराएंगे या दुनिया को ये बताएंगे कि हम यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन होती है राष्ट्रपति रूल। तो ये आप बताना चाहते हैं कि 3 साल में हम हालात ठीक नहीं कर सके, यहाँ पे हालात जो है इमरजेंसी के
राष्ट्रपति रूल क्या होता है? इमरजेंसी 356 की पावर एक्सरसाइज करनी, ये वकील साहब अच्छी तरह जानते हैं ये। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ये मजबूरी है कि साहब इस बात पे बात की जाए। लेकिन वो बात कैसे निकलेगी? अब स्टेट हुड है क्या, यही मैंने पूछा। क्या 2 चीफ मिनिस्टर चाहते हैं आप? 1 चीफ मिनिस्टर चाहते हैं जम्मू कश्मीर का, या तीनों खित्तों को दोबारा वापस लाना चाहते हैं, या जम्मू को अलग से ही पूरा स्टेट बनाना चाहते हैं? ये बात कहाँ पर आएगी उभर कर? एक कन्वेंशन में, जो कन्वेंशन में फैसला होगा कि ये लायर एजिटेशन जो लायर बॉडी है ये इसको लीड करे और ये सब लोग सपोर्ट करेंगे। लायर बॉडीज का क्या मानना है कि किस स्वरूप में स्टेटहुड वापस चाहिए? नहीं, ये तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, वहाँ पे एक तय चीज़ होगी ना कि स्टेट। ये तो हम सब पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हो, व्हाट डू मीन बाय स्टेटहुड? स्टेटहुड क्या चीज़ है? स्टेटहुड तो एक नाम है ना, जैसे अब एक तो स्टेट तो चली गई, अब इसको वापस लाना है। कौन सी चीज़ को वापस लाना है? सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वापस लाना है, 370 भी वापस लानी है। ये तो सब लोग डिसाइड करेंगे ना बैठ के कि अब भाई क्या चीज़ है जो, क्योंकि इनके मतलब तो केस कोर्ट में पड़े हैं सारे 370 के मतलब भी, कॉन्स्टिट्यूशन 9 रिट पिटीशन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब वो सुनवाई होगी वो फैसला करेंगे। पॉलिटिकल लोग या यहाँ की जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है स्टेटहुड वापस करो जी। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर ये एजिटेशन का अगला स्वरूप सरकार का तो ये अपना एजेंडा है, ये तो सरकार का अपना एजेंडा है कि भाई स्टेटहुड देनी है। अब कैसे देनी है, किस तरह देनी है, कब देनी है? अगर उसमें समय लगता है? नहीं, समय तो हर चीज़ को लगेगा ब्रदर। अब 3 साल होने को आ गए, मैं तो कह रहा हूँ 3 साल। 5 अगस्त 2019 को इन्होंने ये हमसे छीनी, तो अभी कितना वक्त और चाहिए इनको? 9 तारीख को दिसंबर आने वाली को इसके 3 साल पूरे हो जाएंगे इसके अपने राष्ट्रपति रूल के। ये जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार समय और मांगती है तो क्या फिर वकील या फिर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, क्या सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं क्या? क्यों नहीं उतरेंगे? जदोजहद का क्या मतलब होता है? घर में एसी में बैठ के थोड़ी कोई एजिटेशन होती है। आज हम कर रहे हैं यहाँ पर तो 117 दिन से सुप्रीम कोर्ट तक। भीम सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, सानी साहब ने जो कह दिया मैं बिल्कुल पूरा मुतफिक हूँ, एग्री करता हूँ। और मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ जम्मू बार एसोसिएशन का। यहाँ मेरी पैदावार हुई थी एज ए लॉयर इन 1967। मैं प्लीडर बना था, फिर वकील बना, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाके LLM किया, बारटला किया, तो मैं सीधा जाके लंदन का सर्टिफिकेट लेके गया, तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन गया। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि अब जो आगे की लड़ाई होगी वो किस तरह से लड़ी जाएगी? आगे की लड़ाई सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक होगी। तो आगे की लड़ाई सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक होगी, ये प्रोफेसर भीम सिंह ने साफ कर दिया। और इनका कहना है कि जो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर से छीना गया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक आपत्तिजनक है। और उसकी डिमांड करते हुए, उसकी मांग करते हुए सभी जम्मू लायर्स एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो अब एक बड़ा कोऑर्डिनेशन के साथ जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मुलाकात करेंगे, उनका मत जानेंगे, उनकी राय जानेंगे और उसके बाद आगे की एजिटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।